संगच्छध्वं संबद्धध्वं। समाज जहां एक साथ मिलकर एक लक्ष्य की ओर एक मनोभाव से हर कोई बढ़ता है, उसे ही समाज की संज्ञा दी जाती है। समाज में हर कोई एक दूसरे की मदद करने से चूकता नहीं, एक दूसरे को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ने में सहायक होता है। पर आज कुछ स्वार्थवादी लोग समाज की दिशा को बदल दिए हैं। हर ओर शोषण ही शोषण है। जो जितना ज्यादा पैसे वाला है वो उतना ही शोषणकारी है। आज भारत की आजादी को 78 साल बीत गए, पर जिन अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, कुर्बानियां दी गई, वो सारी की सारी कुर्बानियां इन शोषणकारियों के करतूतों के कारण धरी की धरी रह जाती हैं। ये शोषणकारी गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि काले अंग्रेजों की तरह है, जिनके चंगुल में फंसा है समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान हो या फिर कोई मजदूर। इन किसान और मजदूर वर्ग के लोगों ने शोषणकारियों के प्रताड़नाओं को सह सह कर इतना व्यथित और दुखित हो गए कि अब वे अपने बच्चों को इनके चंगुल से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके उनकी पढ़ाई करवाते हैं। पर आज शिक्षा के क्षेत्र को भी शोषण युक्त बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। चंद सिक्कों के लिए देश के युवा शक्ति को बर्बाद कर दिया है। अब देश कौन चलाएगा? अब देश कौन संभालेगा? आज न्याय भी ये चंद सिक्कों से खरीद लेते हैं। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, क्योंकि हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा। आज की इन्हीं समस्याओं पर आधारित प्रस्तुत है ये लघु नाटिका अब और नहीं। देखो, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और रिवीजन भी हो गया है। बहुत ध्यान से पेपर देना, 2 साल बाद ये एग्जाम आया है। जी मैम, 2 साल से दिन रात इस दिन के लिए मेहनत की है। इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। सही बात है। अगली बार वैकेंसी ना जाने कब आएगी, और आएगी भी कि नहीं। सब लोग आराम से बिना घबराए एग्जाम देना। और सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है ना? डाउनलोड तो हो गया है, पर सेंटर बहुत दूर आया है। तुम्हारा तो ठीक ही है, मेरा तो अंडमान में आया है। रिमझिम, तुम ध्यान से एग्जाम देना, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। जी मैडम, इस बार एग्जाम क्रैक करके ही दम लूंगी। ठीक है, सब लोग तुम जाओ, मैं तुम्हें एग्जाम के दिन मिलती हूँ। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। घर वालों से मैं पहले ही बहुत टाइम ले चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे एग्जाम क्रैक करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है। वहाँ तो अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फिर वहाँ रुकेंगे कैसे? वहाँ किराए के पैसे भी कहाँ से आएंगे? मेरा तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बना है। अगर नंबर कम आए तो मेरा नाम मेरिट में भी नहीं आएगा। मैं गांव से बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पढ़ने आया था। अब ऐसे तो वापस नहीं लौट सकता। इतनी दूर घर वाले जाने नहीं देंगे। वैसे ही तो इतनी मुश्किल से घर वालों से पढ़ाई करने की परमिशन मिली है, और अब ये एग्जाम, ना जाने और कितनी जंग लड़नी पड़ेगी अब। एक मिडिल क्लास बच्चा एग्जाम के प्रश्नों से नहीं जूझता, वो जूझता है अनेक परेशानियों से, वो जूझता है परिस्थितियों से, वो जूझता है घर की हालातों से, वो जूझता है पैसे से, वो जूझता है समय से, और अनेक न जाने कितनी परेशानियों से वो जूझता है। कहने को तो सिर्फ एग्जाम के 100 प्रश्न होते हैं, पर न जाने उसके जीवन में न जाने कितने प्रश्न चलते हैं जो दिखाई नहीं देते और जिसका आकलन नहीं होता।
लाला काका प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम। आओ, बड़े दिन में आए हो। मेरा ब्याज का पैसा लाए हो ना? नहीं काका, वो पैसे मैं कुछ समय बाद दूंगा। अभी मुझे ना अर्जेंट में 2000 की जरूरत है। अरे 2000? अरे पहले का पैसा कौन ला कर देगा? पहले पैसे का दो, तब जाके कुछ नया मिलेगा। नहीं तो बिटुआ माफ करना, तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे। काका मेरा एग्जाम है, एग्जाम पास करते ही मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अगर ऐसे ही लोगों को नौकरी मिल जाती तब तो सारे बच्चे अब्दुल कलाम और हम लाला लोग अंबानी अडानी होते। काका बहुत जरूरी है, प्लीज दे दो। मैं वादा करता हूँ 2 महीने में मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अगर तुम्हारे पिताजी मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता। ठीक है, इस बार पैसे ले जाओ। हाँ, पर याद रखना 15% ब्याज लगेगा हर महीने का। ठीक है काका, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, इस बार तो पेपर निकाल देगी ना? अपनी उम्र तो देख लो बेटा, पढ़ाई ही करती रहोगी तो शादी कब करोगी? तेरी उम्र की लड़कियां इस मोहल्ले में अब नहीं है, सब ब्याह कर अपने अपने ससुराल चली गई हैं। अब मैं लोगों से कह कर नहीं, कर कर जवाब दूंगी, तभी सबकी बोलती बंद होगी। वकील साहब, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनने का कुछ हुआ क्या? बताया तो था, 20,000 और लगेगा, फिर काम हो जाएगा। 50,000 तो दे चुका हूँ, अब और कहाँ से लाऊं? देखो मेरे पास बहुत काम है, अगर पैसे हो जाए तो आ जाना, नहीं तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऊपर नीचे सबको देना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी रिश्वत देना पड़ रहा है। पापा, मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में आया है, क्या मैं टिकट करा लूँ? क्या ज़रूरत है पूछने की? आज तक मेरी बात नहीं मानी तो आज क्या मानोगे? ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? क्यों नहीं बोलूँ? मेरी मर्जी के खिलाफ तूने पढ़ाई की, कोचिंग भी चली गई और शादी के लिए जो लड़का आया था उसको ठुकरा दिया। अब तू मुझसे क्या उम्मीद लगाती है? जो करना है कर। अगर आज एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नौकरी लग जाएगी तो पापा मान जाएंगे। नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। आ गए सब लोग? चलो सब लोग अपना रोल नंबर चेक कर लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने अपना सारा जीवन इसी एग्जाम के लिए तो तैयारी की है। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा नया सेंटर 7 किलोमीटर दूर आया है, मैं टाइम पर कैसे पहुंचूंगी? ये क्या हुआ? लास्ट टाइम पे मेरा सेंटर बदल गया।
अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? मेरे तो सारे पैसे भी ख़त्म हो गए। हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। साहब, जब युवा ही टूट गया तो कौन संभालेगा ये देश? हमने जो कल के सपने देखे थे वो आज बेरोजगारी की धूल में दब गए। पढ़ाई, मेहनत, उम्मीद सब बिखर गया और हमारे सवाल बस हवा में खो गए। रातों की नींद चुरा कर पड़े थे, सुबह की ठंड में भी जगे थे, पर आज गलियों में ठोकरें खाकर हम अपने सपनों से भटके थे। ना कोई सहारा, ना हाथ थामने वाला, बस वादों का झूठा परचम मिला। जब युवा ही टूट गया तो सोचो कौन संभालेगा ये देश कल। ये रोक के बैठने का समय नहीं है, उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो। भारत माता की, भारत माता की। इंसाफ दो, इंसाफ दो, हम सबको इंसाफ दो, इंसाफ दो भाई, इंसाफ दो। हम सबको इंसाफ दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा प्रशासन मुर्दाबाद। सब लोग यहाँ से वापस जाओ, यहाँ पे धरना देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो हमारे साथ नाइंसाफी करते हो और फिर कहते हो कि धरना भी ना दे। हमें कुछ नहीं पता।
ऊपर से यही ऑर्डर है, सबको यहाँ से हटा दो। ठीक है, हम भी यहाँ पर मरते दम तक बैठेंगे। आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, नहीं तो मुझे लाठी चार्ज करवानी होगी। जीवन तो पहले ही बर्बाद हो गया, अब मौत का डर नहीं। चलाओ लाठी, हिम्मत हो तो। आज देख ही लेते हैं, आजादी के इतने सालों बाद सरकार हम बच्चों और टीचरों पर लाठीचार्ज कराएगी। ये दिन देखना पड़ेगा आजाद भारत में हम लोगों को। अगर आज शहीद होता तो ये देखता कि मैंने इस दिन के लिए अपनी जान क्यों न्यौछावर करी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। जाओ और अपने अधिकारी को बुला के लाओ। कितना बाजुए दिल में है, देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये दे। सर, भीड़ मेरी बात नहीं मान रही है, क्या करूं? वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों की कोई मांग पूरी नहीं होगी, जाइए, जो करना है करिए। ये यहाँ से नहीं हटे तो इस पे लाठी चलवा लो। जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। मारो लाठी, मारो मारो उस टीचर को मारो, मारो सबको मारो, मारो सबको, आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। कल तक जिन युवा छात्रों को देश का भविष्य मानते थे, आज वही युवा टूट चुका है इन शोषणकारियों के चंगुल में फंसकर। वो शिक्षक जो समाज में गुरु रूप में पूजनीय हैं, उनकी भी दुर्दशा करने में नहीं चूके ये स्वार्थवादी लोग। इनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है। ये बड़ी बड़ी बातें कहकर सरल लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। ये अपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करते हैं, ऐसी बातें बोलकर और ऐसी नीतियां लागू कर जिनका उद्देश्य समाज हित नहीं बल्कि स्वार्थ सिद्धि ही होता है। क्या ऐसे दूषित समाज में आप सांस ले सकेंगे? स्वयं विचार कीजिए। इसलिए हे युवाओं, हे राष्ट्र के नायक, तुम परिस्थितियों के दबाव में अपने कर्तव्य और अपने धर्म को नहीं भूलो। अब भीख नहीं भागीदारी चाहिए। अब धर्म नहीं क्रांति ही धर्म है। अब आवाज नहीं ललकार चाहिए। अब और नहीं ये पीड़ा, अब और नहीं ये आंसू, अब और नहीं ये आंसू, अब और नहीं ये आंसू। Somebody,